और चलिए अब खबरें दनादन अंदाज में। आज एक बार फिर से बाबूलाल गौर ने अपनी पार्टी पर हमला बोला है। बाबूलाल गौर ने कहा कि अब बीजेपी वैसी पार्टी नहीं रह गई है जैसा कुशाभाऊ ठाकरे ने बनाया था। उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं को दरकिनार किया जा रहा है। गौर ने विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर फिर पार्टी पर निशाना साधा। गौर ने कहा था कि कांग्रेस ने उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, तो वहीं उन्होंने अपने खास अंदाज में कहा कि अभी देखेंगे कौन सी अच्छी लड़की है, उसके बाद तय करेंगे कि किससे शादी करनी है। इससे पहले गुरुवार को भी गौर ने बीजेपी पर विधानसभा चुनावों के दौरान उनकी अनदेखी का आरोप लगाया था और कहा था कि बड़ी मुश्किल ने उनकी बहू कृष्णा गौर को विधानसभा का टिकट मिला था। हालांकि गुरुवार को ही उन्होंने कहा कि बहू को टिकट मिलने के बाद उनको कोई नाराजगी नहीं है। राइस मिलर्स एसोसिएशन द्वारा दायर की गई अवमानना याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रमुख सचिव खाद्य विभाग से पूछा है कि क्यों न आपके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए। सरकार ने आदेश देकर कहा था कि राइस मिलिंग के लिए दिए जाने वाले धान के बदले प्रति बोरे 67 से 68 किलो चावल जमा करना होगा। राइस मिल एसोसिएशन ने सरकार से इसे कम करने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने मिलर्स की नहीं सुनी, जिसके बाद ये लोग कोर्ट की शरण में गए। कांकेर के पखांजूर एसडीओपी पर एक व्यापारी को दफ्तर में बुलाकर थप्पड़ मारने का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि व्यापारी की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने एसडीओपी की पत्नी को खुद से संतरा छांटने के लिए कह दिया था। विवाद इतना बढ़ा कि व्यापारी संघ ने एसडीओपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए पखांजूर से हटाने की मांग कर दी। साथ ही इस घटना के विरोध में व्यापारियों ने आज पखांजूर बाजार भी बंद रखा है। व्यापारी संघ ने कहा कि एसडीओपी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। रतलाम के जावरा स्थित बालिका आश्रय गृह से निकली 5 नाबालिग लड़कियां माननखेड़ा गांव में मिली हैं। इन्हें देर रात रतलाम के सरकारी अस्पताल लाया गया, जिसके बाद इनका मेडिकल चेकअप किया गया और चाइल्ड लाइन को सौंपा गया है, जहां इन बच्चियों की काउंसलिंग की जाएगी। बच्चियों ने बताया कि उन्हें भरपेट खाना नहीं मिलता था, जिसकी वजह से वो आश्रय गृह से निकल गई थी और इसके बाद अब कुंदन कुटीर आश्रय घर की व्यवस्थाएं सवालों के घेरे में हैं। इस मामले में रतलाम कलेक्टर रुचिका चौहान ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश देकर जांच रिपोर्ट तलब की है। जावरा एसडीएम आज इन बच्चियों का एक बयान दर्ज करेंगे। रतलाम के जावरा बालिका गृह से 5 लड़कियों के भागने के मामले की कलेक्टर रुचिका चौहान ने जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच की जिम्मेदारी एसडीएम जावरा MLR को सौंपी गई है, जो आज बालिका गृह जाकर वहां का जायजा लेंगे और बालिका गृह की बच्चियों से बात करेंगे। गौरतलब है कि जावरा बालिका गृह से 5 लड़कियां भाग गई थी, जिसके बाद आरोप लग रहा था कि खाने से परेशान होकर 5 लड़कियां बालिका गृह छोड़कर भाग गई थी। एसडीएम MLR बच्चियों के बयान लेंगे और घटिया खाने की शिकायत की जांच करेंगे। दमोह में घने कोहरे की वजह से एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई और इस हादसे में बस में सवार 20 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बस दमोह से जबलपुर जा रही थी। हादसा नोहटा थाना क्षेत्र के हथनी के पास हुआ है। कोरबा में पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर बोतली गांव में गौरा गौरी पूजा में शामिल हुए और चुनाव जीतने के बाद पहली बार पहुंचे ननकी राम का ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया और इस दौरान ग्रामीणों के साथ नृत्य भी करते नजर आए। कार्यक्रम में पूर्व शिक्षा मंत्री मेघा राम साहू भी मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और इस मौके पर दिल्ली में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति छत्तीसगढ़ के मुख्य चुनाव अधिकारी सुब्रत साहू को अवार्ड देंगे, तो वहीं रायपुर में नए मतदाताओं का सम्मान किया जाएगा। बीजेपी के मिशन 2019 की तैयारियों का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में एमपी लोकसभा चुनाव के प्रभारी बनाए गए यूपी के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह आज भोपाल में एक अहम बैठक करेंगे। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान के अलावा प्रदेश पदाधिकारी भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों और पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि बैठक में बाबूलाल गौर को लेकर खड़े हुए विवाद पर भी चर्चा हो सकती है और आपको बता दें कि एमपी बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह बीती 23 जनवरी से एमपी दौरे पर हैं। स्वतंत्र देव इससे पहले इस दौरान वो मुरैना, ग्वालियर, जबलपुर समेत अलग अलग इलाकों में बैठकें ले चुके हैं और इससे पहले 18 जनवरी को भोपाल में लोकसभा चुनाव के प्रभारियों की बैठक ली थी। शिवपुरी में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। बैठक में पोहरी और करेरा विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे, जिसमें तोमर ने अपने संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई।
वहीं कांग्रेस में प्रियंका गांधी को महासचिव बनाए जाने पर तंज कसा। कहा, राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद भी कांग्रेस के नया पार्ट नहीं लगा पा रहे थे, इसीलिए प्रियंका गांधी को आगे लाया गया है। जबलपुर से गोंदिया के बीच चल रही ब्रॉड गेज परियोजना का काम अब 31 जून 2019 तक पूरा हो जाएगा, जिसके बाद गोंदिया तक रेल संचालन किया जा सकेगा। और ये दावा दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के महाप्रबंधक SS सोइन, सांसद राकेश सिंह और रेल अधिकारियों की बैठक के दौरान किया गया। इस परियोजना की प्रगति पर जानकारी देते हुए सांसद राकेश सिंह ने बताया कि बालाघाट से समनापुर के बीच काम लगभग पूरा हो चुका है और समनापुर से नैनपुर के बीच का काम भी तेजी गति से चल रहा है। उम्मीद है कि 31 जून 2019 तक निर्धारित टारगेट तक काम पूरा कर लिया जाएगा। इंदौर नगर निगम शहर के तमाम इलाकों में नई वाटर लाइन डालने जा रहा है, जो कि स्मार्ट कंट्रोल रूम की निगरानी में होगा और सभी घरों के बाहर वाटर मीटर होगा। ये 100% ऑटोमेटिक कंट्रोल होगा। निगम लंबे समय से जलकर को लेकर आर्थिक घाटे में है। बड़ी मात्रा में नॉन रेवेन्यू वाटर जनरेट हो रहा है और इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में 30 करोड़ रुपए लगे हैं। निगम के कंट्रोल रूम में बैठकर अधिकारी देख सकेंगे कि शहर के किसी इलाके में मकान में कितना पानी इस्तेमाल किया गया है, साथ ही कोई घरेलू कनेक्शन का व्यावसायिक इस्तेमाल तो नहीं हो रहा। दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने विरोध सप्ताह मनाने का ऐलान किया है, जिसके लिए नक्सलियों ने कटक कल्याण मार्ग पर चीतालूर में बड़े पैमाने पर पोस्टर लगाया है, जिसे लेकर स्थानीय लोगों में डर का माहौल बना हुआ है। मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना क्षेत्र के गांव काचरिया जाट में एक महिला ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह जब पता चला तो परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर 100 डायल पहुंची और पंचनामा बनाया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। महिला गंगाबाई ने खुदकुशी क्यों की, इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। संदेह ये भी जताया जा रहा है कि संभवतः महिला की हत्या कर किसी ने फांसी पर लटका दिया हो। बहरहाल मौत की वजह का खुलासा होने के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। बलौदाबाजार में ST/SC छात्रावास में सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। वहीं मेंटेनेंस नहीं होने से यहां की हालत जर्जर हो चुकी है। यहां की हालत यह है कि यहां साफ सफाई तक नहीं होती। वहीं मैट्रिक छात्रावास में बच्चों की संख्या दर्ज संख्या से ज्यादा है और बच्चे खुद अपना खाना बनाते हैं। यहाँ का मेस साल भर से बंद है। बता रहे हैं कि यहाँ कुल 68 ST/SC छात्रावास संचालित हैं। 32 की हालत मेंटेनेंस नहीं होने से जर्जर है और इसी तरह के हालात जिले के सिमगा, भाटापारा, कसडोल विकासखंड के छात्रावासों में भी है। रामपुर के ग्रामीण इलाकों में लोगों को पिछले कुछ महीनों से पेंशन राशि का भुगतान नहीं हो रहा है और इसको लेकर यहां से विधायक और पूर्व गृह मंत्री ननकी राम कंवर आगामी 4 फरवरी को सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने 3 फरवरी तक सरकार को पेंशन भुगतान का अल्टीमेटम दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार की हार का प्रमुख कारण लोगों को पेंशन की राशि का भुगतान नहीं किया जाना है। साथ ही कहा कि हमने अपनी सरकार में अधिकारियों और सरकार को अवगत कराया था, लेकिन अधिकारियों ने इसमें दिलचस्पी नहीं दिखाई। भोपाल में पुलिस चौकी पर किसी ने कब्जा कर लिया है। MP नगर बोर्ड ऑफिस की पुलिस चौकी में एक परिवार रह रहा है, जिसने पुलिस चौकी में पूरी गृहस्थी जमा ली है। इस मामले में MP नगर TI उपेंद्र भाटी की लापरवाही सामने आई है। प्रदेश के जनसंपर्क मंत्री PC शर्मा गुरुवार शाम हरदा पहुंचे। प्रभारी मंत्री PC शर्मा को किसानों ने कर्ज माफी की सूची में हुई गड़बड़ियों की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित बैठक में प्रभारी मंत्री ने दर्ज कर्ज माफी में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए एक टीम गठित करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर काफी उत्साहित दिख रही है। बसपा को उम्मीद है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भी उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा के गठबंधन का असर छत्तीसगढ़ के लोकसभा चुनाव में भी पड़ेगा। छत्तीसगढ़ जनता जोगी कांग्रेस नेता अनामिका पॉल को हाईकोर्ट से जोरदार झटका लगा है। अनामिका पॉल ने अपने खिलाफ दर्ज हुए केस को निरस्त किए जाने की मांग की थी और इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। अनामिका पर अक्टूबर 2018 में जनपद पंचायत CEO कार्यालय पर तोड़फोड़ का आरोप है, जिसके खिलाफ CEO ने शासकीय काम में बाधा डालने और तोड़फोड़ का मामला थाने में दर्ज कराया था। इसके खिलाफ अनामिका ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर FIR को निरस्त करने की मांग की थी। मामले में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अनामिका पॉल की याचिका को खारिज कर दिया है।
बुरहानपुर में दुपहिया चार पहिया वाहनों की बढ़ती संख्या के चलते पार्किंग एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। शहर के बाजारों में बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स संचालकों ने बेसमेंट में वाहन पार्किंग के लिए आरक्षित स्थानों पर दुकानें बनाकर बेच दी हैं या तो किराए से दे दी हैं। लोगों ने अब निगम और ट्रैफिक पुलिस से मदद की मांग की है। स्विट्जरलैंड दौरे पर गए सीएम कमलनाथ वापस स्वदेश लौट आए हैं। आज दावोस से दिल्ली पहुंचे कमलनाथ दिल्ली से मध्य प्रदेश के लिए निकल गए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करने के बाद सीएम कमलनाथ आज स्वदेश वापस लौट आए। सीएम कमलनाथ दावोस से वापस आने के बाद दिल्ली से सीधे छिंदवाड़ा पहुंचे। छिंदवाड़ा में सीएम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर झंडा वंदन करेंगे। सीएम कमलनाथ 19 जनवरी को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शिरकत करने के लिए स्विट्जरलैंड के दावोस रवाना हुए थे। दावोस में सीएम ने मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं के सिलसिले में तमाम दिग्गज हस्तियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने दावोस में सीआईआई और मध्य प्रदेश सरकार के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इन्वेस्ट मध्य प्रदेश कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि निवेश को निमंत्रित करने के लिए प्रदेश में सकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। एमपी की जनता को सीएम कमलनाथ बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मलेरिया से बचने के लिए प्रदेश में सरकार 300 करोड़ की मच्छरदानी बांटेगी और 1 करोड़ 62 लाख जरूरतमंदों के बीच मच्छरदानी का वितरण किया जाएगा। 26 जनवरी को सीएम छिंदवाड़ा से इस अभियान की शुरुआत करेंगे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अब बस्ती पॉलिटिक्स की शुरुआत की है। वहां भीमनगर झुग्गी बस्ती में पहुंचे और ऐलान किया कि बिजली बिल ज्यादा आया तो बिल ना भरें, बिजली कनेक्शन कटा तो मैं जोड़ने आऊंगा और हम ऐसी लड़ाई लड़ेंगे कि जमाना याद करेगा। बिलासपुर के सिम्स में हुए हादसे पर छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग ने मामले को संज्ञान में लिया है। बिलासपुर कलेक्टर को पत्र लिखकर पूरी घटना की जानकारी की जांच रिपोर्ट 1 सप्ताह के अंदर तलब की गई है। रायपुर में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और इस मौके पर बालिकाओं और महिलाओं का सम्मान किया गया। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रही। बस्तर को पूर्वी भारत से जोड़ने के लिए बस्तर वासियों को एक नई ट्रेन की सौगात मिलने जा रही है। रेलवे ने कोरापुट से राउरकेला तक चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस को विस्तार करते हुए जगदलपुर से चलाने का निर्णय लिया है। गणतंत्र दिवस के दिन ये ट्रेन जगदलपुर से राउरकेला के बीच दौड़ने लगी। जबलपुर में बच्चों को नशे का इंजेक्शन देने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। रजक नाम के इस शख्स को हनुमान ताल के मोती नाला क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। रजक बच्चों को पहले मुफ्त में इंजेक्शन देता था और बाद में लत लग जाने के बाद ऊंची कीमत वसूलता था। इसके पास से 10 इंजेक्शन और सिरिंज बरामद की गई है। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा कांग्रेस को चौतरफा घेर रही है और इस पर गृह मंत्री बाला बच्चन का कहना है कि भाजपा के शासनकाल से ही कानून व्यवस्था चौपट है। हम बिगड़ी कानून व्यवस्था को पटरी पर ला रहे हैं। रतलाम में जो हत्या हुई है वो आपसी रंजिश में हुई है। राजनांदगांव में नक्सली दंपति को गिरफ्तार किया गया। दंपति पर 9 लाख का इनाम था। पवन और मनकी को मदनवाड़ा थाना के हुरवे के जंगल से पकड़ा गया है। बड़वानी जिले में 4 दिन पहले भाजपा नेता से लाखों की चांदी की लूट के मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया। हालांकि मामले में 4 आरोपी फरार होने में सफल रहे। इंदौर के तेजाजी नगर थाना इलाके के करीब एक गार्डन के पास एक रक्त रंजित लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान भवरपुआ इलाके में रहने वाली देवेंद्र के रूप में हुई है। देवेंद्र की चाकू से गला रेत कर हत्या की गई है। जबलपुर के धनवंतरी नगर में डायनामिक बाइनरी बिजनेस नामक कंपनी द्वारा ठगी का मामला सामने आया है। कंपनी ने ऑनलाइन बिजनेस के नाम पर 2 भाइयों से 92,000 रुपए लिए और फिर उन्हें 5 दिन की ट्रेनिंग दी और इस ट्रेनिंग के बाद दोनों को 14,000 रुपए मासिक वेतन देने का वादा किया गया था। रायपुर के मुजगहन थाना क्षेत्र में नौकरी लगाने के नाम पर 50 लाख रुपए से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। 9 बेरोजगार युवाओं को मंत्रालय में नौकरी दिलाने के नाम पर ये ठगी की गई है। आरोपियों ने बाकायदा रोजगार युवाओं को 5-5 लाख रुपए लेकर मंत्रालय में ड्राइवर और प्यून का ज्वाइनिंग लेटर भी जारी कर दिया।